हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ा। आज हम डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन है बिजनेस की। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और एक्सचेंज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। एग्जाम्पल, मेडिकल शॉप में मेडिसिन बेचना, लोगों की नीड पूरी करना, प्लस आपको प्रॉफिट भी मिलता है। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी है जो कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बदले में पेमेंट लेती है। मेन गोल होता है कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना। शॉर्ट में याद करने के लिए, कस्टमर की नीड प्लस पैसा इज इक्वल टू बिजनेस। इस वीडियो का दूसरा मेन टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। तो हम समझते हैं बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी क्यों है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय humans in which humans being produce goods and make a profit by selling in the market। इसका मतलब यह है कि बिजनेस इंसान करता है, इसमें लोग गुड्स बनाते हैं और मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा टॉपिक, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को प्रोड्यूस करना और सेल करना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का। बिजनेस इंक्लूड्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू अर्न मनी एंड प्रॉफिट। बिजनेस में या तो गुड्स बनाए जाते हैं या दूसरों से लेके बेचा जाता है। सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विस भी आती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सिंपल लैंग्वेज में, या तो तुम खुद बनाओ या दूसरे से लो, पर बेचना जरूरी है प्रॉफिट के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स, डील इन कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इसमें सीधा बात यह है कि तुमको बेचना है, चाहे तुम खुद प्रोड्यूस करके बेचो या तो किसी से लेकर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क एंड करेज। रिस्क इज ऑलवेज इन द बिजनेस। रिस्क हमेशा रहता है बिजनेस में, एंड बिजनेस डेयर टू फेस द रिस्क। अब बिजनेस को वो रिस्क फेस करना पड़ता है। बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, इसलिए रिस्क हमेशा रहता है बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। इसका मतलब यह है कि लोग अपनी नीड्स पूरी करने के लिए गुड्स और सर्विसेज बनाते और बेचते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर पॉपुलर एक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड सेल्स मतलब गुड्स का प्रोडक्शन करना और बेचना बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट अ बिजनेस। अगर आप सिर्फ खुद से यूज करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो वह बिजनेस नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर अपने लिए क्रॉप्स उगाता है, वह बिजनेस नहीं है। फार्मर क्रॉप बेचने के लिए उगाता है तो वह बिजनेस है। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं गिफ्ट देने के लिए तो यह बिजनेस नहीं है। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं सेल के लिए, यह बिजनेस है। फिफ्थ पॉइंट, डीलिंग विथ गुड्स एंड सर्विसेज डेली। बाइंग या सेलिंग या एक्सचेंज रेगुलर होना चाहिए, तभी बिजनेस सरवाइव करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस।
कोई सामान खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को एक या दो बार वह बिजनेस नहीं कहलाता। ओनली रेगुलर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक मोटिव इज अ बिजनेस। लगातार खरीदना, बेचना और एक्सचेंज करना प्रॉफिट मोटिव से वह बिजनेस कहलाता है। एग्जाम्पल, सेलिंग अ हाउस टू बाय अ न्यू हाउस इज नॉट अ बिजनेस। मतलब घर को बेच रहे हैं नया हाउस लेने के लिए, यह बिजनेस नहीं हो सकता। बट सेलिंग एंड बाइंग अ हाउस रेगुलरली टू अर्न इज अ बिजनेस। लेकिन घर बेचना और खरीदना रेगुलर होता है पैसा कमाने के लिए, तो वह बिजनेस कहलाता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। एनी ट्रांजैक्शन विच इज डन विदाउट अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब यह है कि बिजनेस का मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा अर्न करना। अगर कोई काम प्रॉफिट के इंटेंशन से किया जाता है तो वह उसे हम बिजनेस कहते हैं। अगर प्रॉफिट की नहीं हो तो बिजनेस लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप मेडिकल शॉप खोलते हो तो मेडिसिन बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, तभी वह बिजनेस है। 7th पॉइंट, uncertainty or risk involved. There is always a possibility of lots of risk in business because the business environment is dynamic, market conditions change in the taste of customer and strikes in the business factory. So all these can lead to the loss risk in business. Uncertainty और रिस्क इन्वॉल्व, इसका मतलब नुकसान का चांस है, रिस्क हमेशा रहता है। बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है, कस्टमर का टेस्ट बदलता जाता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, कभी स्ट्राइक या प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट के साथ लॉस का भी रिस्क होता है। ये है हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, चौथा ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है सर्वाइवल। To survive and exist in the competition for a long period is only possible when a firm can cover its cost and earn profit. इसका मतलब यह है कि बिजनेस को मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना है। इसके लिए कंपनी को अपना कॉस्ट यानी खर्चा कवर करना होगा और थोड़ा प्रॉफिट यानी मुनाफा भी कमाना होगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर बिजनेस लॉस में चलेगा तो वह ज्यादा टाइम तक टिक या सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी, ग्रोथ ऑफ अ कंपनी एंड एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनी। प्रॉफिट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी को जिंदा रखता है। सर्वाइवल यानी कंपनी जिंदा रहती है, कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है, बिजनेस को एक्सपेंड यानी बढ़ाने में मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट ही बिजनेस का मेन गोल होता है। थर्ड पॉइंट ग्रोथ है। आफ्टर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ग्रोथ इज मेजर्ड बाय स्केल, number of branches and number of product etc. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको ग्रो भी करना जरूरी होता है। ग्रो को मेजर किया जाता है जैसे सेल्स बढ़ रही है या नहीं, ब्रांचेस बढ़ रही है या नहीं,
प्रोडक्ट का नंबर बढ़ रहा है या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस सिर्फ चलाना नहीं, आगे बढ़ना भी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सामाजिक ऑब्जेक्टिव। इसका पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना। Customers prefers to buy the product only when they are of satisfactory quality and are able and available at the reasonable price. बिजनेस का गोल होना चाहिए कि कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और वो रीजनेबल प्राइस में हो। तभी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा जब उन्हें क्वालिटी और प्राइस दोनों सही लगेगा। दूसरा पॉइंट अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिजनेस को कभी भी गलत तरीके यूज नहीं करने चाहिए, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, प्रोडक्ट में मिलावट, एड्स में झूठ या ओवर प्रॉमिस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, अडल्ट्रेशन इन प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि बहुत ही ओवर एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं उसकी वजह से, एक्सेट्रा। अगर बिजनेस ऐसा करता है तो वह उसकी इमेज खराब हो जाती है और उस पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। With these practices, a business will not only lose his reputation, but it is punishable under law. इसलिए कभी भी बिजनेस अनफेयर तरीके से नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। Business must adopt environment-friendly techniques of production and should drain the waste material in such a way that they do not pollute the environment. Avoidance of pollution, इसका मतलब environment का ध्यान रखना करके प्रोडक्शन करना। बिजनेस को environment friendly होना चाहिए, प्रोडक्शन में इको फ्रेंडली मेथड यूज करें और वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करें। मतलब बिजनेस ऐसा काम करे जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। बिजनेस का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि कस्टमर को वैल्यू देना, फेयर रहना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी होता है। अब हम लास्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो कि है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। These objectives are related to employees of the organization. It includes first point, providing good working condition. एम्प्लॉयज को अच्छा और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, जैसे क्लीन ऑफिस, सेफ जगह, स्ट्रेस फ्री काम, पेमेंट एंड कॉम्पिटिटिव यूसेज एंड सैलरी। एम्प्लॉय को मार्केट के हिसाब से अच्छी सैलरी मिले, कम पैसे ना दिए जाए, इसका ध्यान रखा जाए। थर्ड पॉइंट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग। इसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग देकर एम्प्लॉय को इम्प्रूव किया जाए ताकि वह फ्यूचर में और बेटर बन सके। प्री रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट मिले, उनकी बात सुनी जाए और उन्हें डिसीजन में भी इन्वॉल्व किया जाए। यह है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो का लास्ट मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। The various types of economic activity carried out by the people to earn their livelihood can be classified into three categories: business, profession, and employment. तो बिजनेस क्या होता है? जब आप खुद का काम स्टार्ट करें, प्रॉफिट कमाते हो, उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें जैसे इसमें इंक्लूड होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर,
टीचर, पुलिस ऑफिसर, ये सब। प्रोफेशन ऐसे काम हैं जिस काम के लिए स्पेशल पढ़ाई और स्किल्स चाहिए होती है, वो प्रोफेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना जरूरी होता है। ये स्पेशल डिग्री या स्पेशल नॉलेज वाली जॉब्स हैं। थर्ड टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब किसी और के लिए काम करना और सैलरी लेना। जैसे ऑफिस में जॉब करना, कंपनी में एम्प्लॉय। जब आप किसी कंपनी या बॉस के लिए काम करते हैं और मंथली सैलरी लेते हैं, उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। Point A, business. Business refers to any occupation in which people regularly engage in production or purchase of goods for sale or exchange of goods or supply of services to satisfy needs of other people with a view of earning profit. बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पर गुड्स बनाते हों या गुड्स खरीदते बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं विथ अ पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दूसरे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना और साथ में प्रॉफिट कमाना भी होता है। टू सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस आर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला इंडस्ट्री, जहां गुड्स प्रोड्यूस यानी बनाए जाते हैं। सेकंड कॉमर्स, जहां गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग, सेलिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अवनीश इज रनिंग एन एडवर्टाइजमेंट कंपनी इन अ मुंबई। यह एक बिजनेस है क्योंकि वह सर्विस दे रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। बी पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी दूसरे के लिए काम करता है और उसके बदले में उसे सैलरी या वेजेस यानी पैसा मिलता है। डेली लाइफ एग्जांपल ले लो। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत लोगों को देखते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे ऑफिस में जॉब, स्कूल में टीचर या कंस्ट्रक्शन का काम। ये सब एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है। वी ऑफन कम अक्रॉस people in our daily life who perform different types of work for others in order to earn salary and wages. However, the term wages is generally associated with the lower. इसका मतलब यह है कि हम डेली न डेली किसी को देखते हैं जो, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई स्कूल जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जा रहा है, तो उनको सैलरी मिलती है। और वेजेस उनको मिलती है जो उनको दर्शाती है जो लोअर लेवल के जॉब्स करते हैं। The people working in an organization are known as its employees. जो लोग किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयज बोला जाता है और उनके उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉय refers to the occupation in which people work for other and get remunerated in return. एम्प्लॉयज की सैलरी फिक्स्ड होती है, जैसे मंथली पेमेंट, और वेजेस यूजुअली डेली या आवरली बेसिस पर मिलती है, ज्यादा लेबर वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, विजय वर्क्स एज एन अकाउंट्स मैनेजर इन अ स्कूल फॉर अ फिक्स्ड सैलरी, वेयर इज रमेश वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर टू अर्न वेज। विजय एक स्कूल में अकाउंट मैनेजर है, उसकी फिक्स सैलरी मिलती है। रमेश एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसे वेजेस मिलते हैं। सैलरी फिक्स्ड रहती है, वेजेस फिक्स्ड नहीं रहती। जितना काम करोगे उतनी वेजेस मिलती है। सी पॉइंट, और ये आज हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रोफेशन।
We not only use the term profession in our communication but also sometimes interact with different professionals like a doctor, lawyer, chartered accountant or an artist. प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें इंसान अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल का यूज करके सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट. Profession is an economic activity involved specialized knowledge, skill, and extensive training to provide expert service. प्रोफेशन में सबको अपने फील्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन लेनी पड़ती है. टाइपिकली अर्निंग फी रादर देन वेज. प्रोफेशन में लोग फी चार्ज करते हैं, ना कि सैलरी. जैसे डॉक्टर पेशेंट से फी लेता है, लॉयर क्लाइंट से फी लेता है. प्रोफेशन में स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल होनी चाहिए. प्रोफेशन करने के लिए डीप नॉलेज चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन जरूरी है, स्किल्स होने चाहिए. Also, there exists professional association for professional like it is mandatory for every lawyer to be a member of Bar Counseling of India. The Bar Council of India determines the ethical code of conduct for the practicing lawyer, and while entering into the profession of law, every lawyer has to take the oath and abide by it. हर प्रोफेशनल का एक एसोसिएशन होता है जिसमें उनका मैंडेटरी, हर प्रोफेशन में मैंडेटरी होता है कि इस प्रोफेशन का ये मेन यहाँ इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की है कि नहीं, और इनके पास प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग है कि नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल है कि लॉयर को मेंबर ऑफ बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बनना पड़ता है, वो है कि नहीं है, जिससे उसको ये पता रहे कि कौन से लॉयर को कौन सा लॉ और ये सब मालूम होना चाहिए. लॉयर को उसको मालूम है कि नहीं मालूम है. ये सब प्रोफेशंस में मैंडेटरी होता है कि हर लॉयर को मेंबर ऑफ बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होना जरूरी होता है. प्रोफेशन में एथिक्स और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. एक ओथ शपथ लेना पड़ता है कि आप रूल्स फॉलो करोगे. इसी तरह लॉयर को भी बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में डिटरमाइन करना पड़ता है, एक एथिक्स और रूल्स को ओथ करना पड़ता है कि हम ये रूल्स फॉलो करेंगे. इसलिए यहाँ पे आज लास्ट होता है इस वीडियो का. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.